अप्लाई करना है। आओ जरा कुछ सवाल हो जाए, सवाल कर लो, अच्छा लगेगा, है ना। तो क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सवाल दे रहा हूं, कैसे करना है सिखा दूंगा। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल वाले सवाल आपसे बन जाएंगे। मैंने ऑर्थो पर NO2 लगा दिया, ठीक है। मैंने मेटा पर NO2 लगा दिया और मैंने पैरा पर NO2 लगा दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहां पर सारे इफेक्ट जो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ा उनके बारे में सोचना है। कैसे सोचेंगे, एकदम सिंपल है, ठीक है। मुझे इसके बारे में तो नहीं सोचना, क्यों, इसी के लिए तो मुझे कंपेयर कराना है। मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, इसके लिए कंपेयर कराना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, NO2 यहां लगा है, अच्छा NO2 G ग्रुप में आता है क्या? यस आता है। कौन से नहीं आते हैं? HDT, OH, NH2F और CN, है ना, ठीक है। तो यहां पर NO2 जो है वो G ग्रुप में आता है, मतलब यहां ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। और अगर ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, इसका मतलब क्या है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो 1 वाला तो सबसे ज्यादा हो गया। अब 2 और 3 में कैसे सोचोगे, मुझे एक बात बताओ, ये जो ग्रुप लगे हैं ये क्या है? ये है ओनली -I। क्यों? ये इसके रेस्पेक्ट में मेटा पर लगा है, मेटा पर M इफेक्ट काम नहीं करता। और यहां क्या है, -M और -I दोनों है। तो इतना तो कंफर्म है कि -M यहां पर आ रहा है ना, -M -I दोनों इफेक्ट आ रहे हैं, जबकि यहां ओनली -I है और यहां -M -I पे तो डोमिनेट करता है ना। तो 1 के बाद क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि M इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, फिर 2। तो 1 3 2 एकदम सही आंसर है। आप लोगों का बताओ, ठीक है, क्लियर है, यही आया था। आओ और देखते हैं दूसरा सवाल। यहां CH3 लगा दिया, यहां CH3 लगा दिया, और यहां CH3 लगा दिया, ठीक है, ऐसा मैंने कर दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके लिए तुम्हें कंपेयर कराना है, मतलब इसके बारे में नहीं सोचना, ठीक है, इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। तो किसके बारे में सोचना है? जो CH3 ग्रुप लगा है उसके बारे में तुम्हें सोचना है। चलो भाई, इतना तो कंफर्म है कि CH3 अल्काइल ग्रुप है और अल्काइल ऑर्थो की कैटेगरी में आता है, G ग्रुप की, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों में कंपेयर कराना है। और इतना कंफर्म है कि 1 वाला सबसे ज्यादा होगा, ये तो पक्का हो गया, पहले ही सेट हो गया 1 वाला पक्का। क्यों? ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑर्थो इफेक्ट ग्रुप की पावर पे डिपेंड नहीं करता, +M हो चाहे -M हो, साइज पे डिपेंड करता है। ये ऑर्थो लगाते हैं, रिपल्सन देते हैं। अब इन दोनों में देखो तो ये ओनली +I और ये +M ड्यू टू +H होता है, और +I, +M लिख सकता हूं ना CH3 को, +M ड्यू टू +H, और +I भी दे रहा है। और प्लस वाले तो गंदी बात है, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। क्लियर है एकदम? चेक कर लो एक बार। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल देखना, 3rd नंबर पे। सीख लो कैसे करना है, बहुत आसान है, बस मैं सिखा रहा हूं ताकि आप आसानी से सवाल बना पाओ, और बहुत इजीली बन जाते हैं सवाल इसके।
चलिए भाई, किसके लिए कंपेयर कराना है, इसके बारे में सोचने का ही नहीं है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है ना। किसके बारे में सोचना है? ठीक है, ये क्या है माइनस आई, ये क्या है माइनस आई, ये क्या है माइनस आई, मेटा पे है ना। और माइनस आई पावर तो एफ सी एल बी आर आई होती ना। अगर माइनस आई पावर की बात करूं तो एफ सी एल बी आर आई, और माइनस आई पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब 1 2 3 4 आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सही है? चेक कर लो। माइनस आई पावर से एकदम सही आंसर आ रहा है आपका, देखते जाना बस। अब अगर मैं यही ग्रुप पैरा पे लगा दूं, एफ सी एल बी आर आई, अब देखना जरा, देखना जरा, किसके लिए कंपेयर कराने का है, मतलब इसके बारे में नहीं सोचना है। किसके बारे में सोचना है? इसके बारे में। अब अगर मैं इन ग्रुप की बात करूं तो ये माइनस आई प्लस एम दोनों हैं, और मैंने बोला था कि अगर हैलोजन में माइनस आई के साथ प्लस एम भी डाल दो, मतलब माइनस आई के साथ प्लस एम भी सोचना है, तो आपको फिर ओवरऑल विड्रॉइंग सोचना है। और ओवरऑल विड्रॉइंग किसका ज्यादा? ओवरऑल विड्रॉइंग पावर आई की ज्यादा होती है, और विड्रॉइंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना। इसका मतलब अब आंसर तुम्हारा हो जाएगा ऐसा। समझ पा रहे हो बात? काफी लोग समझ गए। अगर तुम माइनस आई के साथ प्लस एम भी सोचते हो तो विड्रॉइंग पावर आयोडीन की ज्यादा हो जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो मैं कहना चाह रहा था वो समझ गए। देख लो एक बार, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, 4 हो गए। 5वां सवाल, एक बार क्वेश्चन देखते जाओगे ना तो समझ जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन, ट्राई करो जरा एक बार। चलो ट्राई करो, आएगा आंसर। अगर अलग अलग टाइप के ग्रुप डाल दूं तब भी कर लेना। चलो आओ इधर आओ, ठीक है। यहां देखोगे ऑर्थो, यहां भी ऑर्थो, यहां भी ऑर्थो, और यहां भी ऑर्थो। ऑर्थो में क्या डिपेंड करता है? साइज। और साइज अगर आप गौर से देखो तो बढ़ता जा रहा है ग्रुप का। इधर देखो, टर्सरी ब्यूटाइल लगा, बड़ा सा ग्रुप लगा है। जितना ज्यादा साइज बढ़ता जाएगा उतना रिपल्सन होगा, और रिपल्सन ज्यादा तो जल्दी प्लेन चेंज होगा, जल्दी प्लेन चेंज होगा, ज्यादा एसिडिक कर देगा। क्लियर है?
बहुत बढ़िया। अगला देखो, अब यहां पर गौर से देखेंगे तो यहां दोनों पोजीशन पर ग्रुप लगा है, यहां एक ही पोजीशन पर। ये अच्छा सवाल होता है, ये वाला आंसर आएगा। क्यों? दोनों ऑर्थो पोजीशन से रिपल्सन ज्यादा मिलेगा, भले ही एक ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगा दो। ध्यान रखना, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लगे हैं तो वो रिपल्सन ज्यादा देगा, भले ही आप एक ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगा लो। दोनों पोजीशन पे डिपेंड करती चीज, यहां पर दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई हैं, ठीक है, दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई हैं, इसलिए ये ज्यादा इससे, भले ही एक पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगा दो। ठीक, अगला देखो, ये क्या है? माइनस एम माइनस आई, और माइनस एम डोमिनेट करता है माइनस आई पर। यहां माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, यहां प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, यहां प्लस एम इज ग्रेटर देन प्लस आई। भाई प्लस आई में तो एम डोमिनेट करेगा ना, जो डोमिनेटिंग इफेक्ट है उससे आंसर करेंगे, प्लस एम माइनस आई माइनस एम। इसका मतलब अगर मैं ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 दे दूं तो 1 सबसे ज्यादा आएगा और फिर उसका 2 आएगा, इतना कंफर्म है। अब 3 4 में प्लस एम पावर चेक कर लो, बताओ प्लस एम पावर किसकी ज्यादा? OCH3 और CH3 में OCH3 की ज्यादा। क्यों? प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर है, ये प्लस एम ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसका मतलब प्लस एम पावर जिसकी ज्यादा वो कम एसिडिक, ये आएगा आंसर। 1 2 4 3। करण बहुत बढ़िया बेटा, IIT ज्ञान भाई सचिन बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बच्चा कह रहा सर इसमें प्लस एम आपने देखा ही नहीं। अरे बेटा ऑर्थो है ना, तो ऑर्थो इफेक्ट डोमिनेट करेगा पहले। भाई ऑर्थो इफेक्ट है ना, प्लेन ही चेंज कर दिया होगा उसने। ठीक है, डन। ऑर्थो इफेक्ट अगर लग रहा है तो उसने प्लेन चेंज कर दिया था भाई। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, अगर तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, ऑर्थो इफेक्ट आ जाए और भी इफेक्ट आ जाए प्लस एम माइनस एम वाले, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आनी चाहिए, उसके बाद फिर तुम चलोगे ऑर्थो इफेक्ट पर, फिर बाकी इफेक्ट देख लिया करो प्लस एम माइनस है, जैसे हमने यहां पर चेक किया। ठीक है, डन है एकदम।